दोस्तों, एक कहावत है ना कि बूंद बूंद घड़ा भरता है। वैसा ही कुछ एसआईपी में देखने को मिलता है कि हमारा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है। तो इसीलिए आज के समय में अगर म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट इन्वेस्टमेंट जो है वो एसआईपी है, और एसआईपी करना ही लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लोगों के लिए आसानी होता है और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार करके देने का काम करता है। तो आज हम इस वीडियो में एक एसआईपी का ही कैलकुलेशन देखेंगे जो कि एक बड़ा ही छोटा सा अमाउंट है, मामूली सा अमाउंट है, जो हर कोई व्यक्ति जिसकी आमदनी अगर 5,000 रुपए महीने का भी है वो भी इस अमाउंट से एसआईपी की शुरुआत कर सकता है। और इस छोटे से अमाउंट से अगर एसआईपी की शुरुआत की जाती है तो आपका फंड लंबे समय में आपको कई लाख में देखने को मिलता है। और दरअसल ये जो छोटा अमाउंट है ये है 500 रुपए पर मंथ का एसआईपी। जी हाँ, 500 रुपए पर मंथ का एसआईपी। देखेंगे कि 20 सालों में आपका ये 500 रुपए का एसआईपी कितना फंड तैयार करके देने का काम करेगा। देखिए, 20 साल समय तो होता ज्यादा जरूर है, लेकिन हर एक व्यक्ति जिसका एज 25 साल, 30 साल, 35 साल, यहां तक के 40 साल भी हो रहा है, वो भी 20 साल तक के लिए एसआईपी कर सकता है। और 20 साल तक का एसआईपी अगर 500 रुपए, मात्र 500 रुपए का एसआईपी भी करेगा तो कई लाख रुपए का फंड बनेगा। कैसे? चलिए कैलकुलेशन देखते हैं, आपको हिसाब किताब समझ में आ जाएगा। तो पूरा हिसाब किताब मैंने अपने लैपटॉप में कैलकुलेट करके रखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट है मात्र 500 रुपए पर मंथ। रिटर्न है 12%, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। मान के चलिए कि 12% आपको एवरेज मिल जाएगा ईयरली। ड्यूरेशन हम 20 साल का यहां पर फोकस करेंगे कैलकुलेशन पे, लेकिन 20 साल से ज्यादा का भी हम कैलकुलेशन यहां पर देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी हम हर 5 साल पे करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि हर 5 साल पे इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद आपके पैसे का क्या वैल्यू रह जाएगा। फिर आ जाइए आगे आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे ईयर्स आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एसआईपी अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न, और यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पैसे का क्या वैल्यू रहेगा वो देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले साल हम देखते हैं। पहले साल में आपका एसआईपी अमाउंट चूंकि मात्र 500 रुपए का है तो टोटल इन्वेस्टमेंट 12×5 = 60 यानी कि 6,000 रुपए एक साल में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक साल होते ही आपका जो रिटर्न बना वो 405 रुपए बना। टोटल अमाउंट आपका 6,405 बन गया, इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न मिला करके। और अगर इस अमाउंट को इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद देखें तो आपका जो वैल्यू है वो एक साल बाद 6,100 रह जाएगा, 6,405 का। अब आ जाइए पांचवां साल। 500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल 5 साल में 30,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है और आपका जो इस पर रिटर्न है वो 11,243 रुपए, यानी कि टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 41,243 रुपए। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इस अमाउंट का यानी टोटल अमाउंट का जो वैल्यू रह जाता है 5 साल बाद वो 32,475 रह जाता है। आगे देखिए 10वां साल। 10वां साल आप देखेंगे 500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल 60,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है 10 सालों में, और इस पर आपका रिटर्न जो बनता है वो 56,170 रुपए बनता है। टोटल अमाउंट 1,16,170 रुपए। जी हाँ, तो आपका 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है 10 सालों में और 56,000 का आपको इस पर रिटर्न मिल जाता है, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट लगभग उतना ही का रिटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। टोटल 1,16,000 बनता है और इस टोटल अमाउंट को अगर आप 10 साल बाद वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद तो 71,710 रुपए का वैल्यू रह जाता है। अब आइए 15वां साल। 15वां साल अगर आप आते हैं तो 500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 90,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है और आपका जो यहाँ पे रिटर्न अमाउंट होता है वो 1,62,288 रुपए। तो ये जो है आप लाखपति 10 सालों में बन जाते हैं मात्र 500 रुपए का एसआईपी करके। और ये जो 1,16,000 रुपए है इसका वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 10 साल बाद अगर आप देखेंगे तो 71,710 रुपए इसका वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, और आप आगे देखिए कि आप कई लाख का भी पति बनेंगे, तो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए 15वां साल अगर आप देखेंगे तो 500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 90,000 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 15 साल में हो चुका है। रिटर्न इस पर आपको मिलता है 1,62,288 रुपए। टोटल अमाउंट आपका बनता है 2,52,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए, और आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद यानी इस अमाउंट को इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो 15 साल बाद आपके पैसे का वैल्यू रह जाएगा 1,21,878 रुपए। अब आइए 20वां साल। तो 20वां साल अगर आप देखेंगे 500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 1,20,000 रुपए टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न 3,79,000 यानी कि 3,80,000 राउंड फिगर में कह लीजिए कि आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो 1,20,000 इन्वेस्टमेंट और इसका कई गुना, आप कहिए तो कम से कम 3 गुना
से भी ज्यादा आपको रिटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। टोटल अमाउंट आपका 4,99,000 यानी कि राउंड फिगर में 5 लाख रुपए आपका टोटल अमाउंट बन जाता है। तो 1,20,000 बन जाता है टोटल अमाउंट 5 लाख रुपए कितने समय में? आपका 20 साल में, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा आपके पैसे 20 साल में यहां पे एसआईपी बना के देने का काम करता है। अब जो ये टोटल अमाउंट 5 लाख रुपए राउंड फिगर में है, दरअसल इसका आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 20 साल बाद वैल्यू देखेंगे तो 1,88,518 रुपए वैल्यू रहेगा, और अगर आप डिवीजन फैक्टर देखेंगे तो 2.65 हो जाएगा। अब चूंकि 15 साल में महंगाई डबल हो रहा है तो इसका मतलब आपके पैसे का वैल्यू भी 15 साल में आधा हो रहा है, तो इसका डिवीजन फैक्टर हो जाएगा 2.07। क्योंकि हमारा जो ये वीडियो था वो मेनली 20 सालों का हम कैलकुलेशन देखने वाले थे, 20 से भी आगे देखेंगे, लेकिन 20 में हमने ये देखा कि आपका 500 रुपए का, मात्र 500 रुपए का एसआईपी, जो कि एक बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही मामूली सा अमाउंट है, अगर आप एसआईपी में कंटिन्यू करते हैं 500 रुपए महीने के हिसाब से भी, तो 20 साल में आपका टोटल कॉर्पस 4,99,574 यानी कि राउंड फिगर में 5 लाख रुपए का फंड तैयार करके देने का काम करता है ये एसआईपी। और दरअसल ये जो रिटर्न है ना 3,80,000, आपके 1,20,000 इन्वेस्टमेंट पर 3,80,000 का रिटर्न मिला है। तो दरअसल ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से कई गुना ज्यादा आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न यहां पर बना के देने का काम ये एसआईपी करता है। दरअसल ये कंपाउंडिंग की वजह से होता है, और लंबे समय तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपाउंडिंग का और तगड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अगले 5 साल और फिर अगले 10 साल तक का देखते हैं, यानी कि 25 और 30 साल का और कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो देख लीजिए 25वां साल अगर आप देखेंगे तो 500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू रखा जाए तो आपका 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है टोटल। इसमें आपको रिटर्न 7,98,000 यानी कि राउंड फिगर में 8 लाख रुपए का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो कहां 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 8 लाख रुपए का रिटर्न, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। टोटल अमाउंट आपका 9,48,000 यानी कि लगभग 9.5 लाख रुपए का आपका अमाउंट बन जाता है टोटल, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू रह जाता है 25 साल बाद वो 2,80,715 रह जाता है। 30वां साल अगर आप देखेंगे तो 500 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 1,80,000 रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और 1,80,000 पर आपका जो रिटर्न बनता है वो बनता है 15,84,000। राउंड फिगर में कह लीजिए तो 16 लाख रुपए का रिटर्न आपका बनता है, मात्र 1,80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 30 साल में आप करते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट बनता है वो 17,64,000, राउंड फिगर में 17.5 लाख रुपए कह लीजिए, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू रह जाता है 30 साल बाद वो 4,08,555 रुपए के बराबर रह जाता है। तो ये तो हमने 30 साल का यहाँ पे कैलकुलेशन देख लिया है। इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कि हर एक रिटर्न पे, यानी कि हर एक कैपिटल गेन पे आपको टैक्स भी देना पड़ता है, जो कि 12.5% होता है। तो आपका कैपिटल गेन अगर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा है, क्योंकि 1.25 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो 1.25 लाख रुपए से ज्यादा अगर कैपिटल में गेन है तो आपको 12.5% का आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन देख लिया मात्र 500 रुपए एसआईपी से, और 500 रुपए का एसआईपी कैसे आपको 20 सालों में 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट बना करके देने का काम करता है। और अगर आप एसआईपी का अमाउंट 500 रुपए की जगह पे 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए कर देंगे तो आपका रिटर्न और भी ज्यादा बन जाएगा, कई गुना आपका रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपने यहां पर देखा कि 20 साल का रिटर्न आपका 500 रुपए के एसआईपी में कितना बनेगा, और 25 साल 30 साल अगर आप ज्यादा भी करना चाहेंगे तो ज्यादा का भी कैलकुलेशन आपने यहां पर देख लिया। आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में आपका 500 रुपए का एसआईपी में कितना फंड तैयार करके देने का काम करेगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा अमाउंट एसआईपी में आपको लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है, वैसे ही जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।